Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Hi, English learners. Today I'm here with an interesting topic of grammar, and inshallah you will enjoy this topic here about. And students, आज जो है हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके अंदर जो है बड़ी बुनियादी सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसमें मैं मतलब कि देखता हूँ कि बेशुमार स्टूडेंट्स इवन दैट के कुछ प्रोफेशनल्स भी कुछ मिस्टेक्स करते हैं इनको यूज़ करने के अतबार से इन राइटिंग और इन स्पीकिंग। यहाँ पर जो है मैंने स्टूडेंट्स कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी हैं जैसे कि हु है, होम है, इसी तरह से विच है और दैट है। तो आज के इस लेक्चर में हम इनके इस्तेमाल पर बात करेंगे कि किस तरह से हमने इनको इस्तेमाल करना होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आम तौर पे हम ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो बहरहाल आज हम इसके बारे में सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले तो बुनियादी बता दूं कि जो हु और होम जो है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो विच है आपका, वो इंसानों के अलावा बाकी तमाम के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जानवरों के लिए या बेजान चीज़ों के लिए, सब के लिए आप विच को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो दैट है वो आप उसको सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने पुट किए हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, एक और टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में मैं आपसे आखिर लेक्चर के आखिर में बात करूंगा। यहाँ पर देखें कि आप कि दिस इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि जैसे कि हु है, मतलब अगर उसके माना के अतबार से बात करें जो, ठीक है, इसी तरह से विच का मतलब भी जो ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये कंफ्यूज हो जाता है कि हमें जहाँ विच इस्तेमाल करना होता है हम हो इस्तेमाल कर देते हैं, और जहाँ पे हो इस्तेमाल करना होता है हम वहाँ पर विच इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन है, तो आज इसको आप क्लियर करेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में। ठीक है, दिस इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, इनकी यही वो लड़का है हु मेट मी जो। ठीक है, जो या जिसे, ठीक है, ये माना बनते हैं जो मुझे कल मिला था। ठीक है, इस तरह से आई नो अ मैन, मैं इस आदमी को जानता हूँ हु लिव्स इन लाहौर, जो लाहौर में रहता है। ठीक है, इसी तरह से आ जाए। अब इसमें फर्क क्या है, देखें कि यूज जो है आपका स्टूडेंट्स, ये समझे यूज हुआ है एज ए सब्जेक्टिव केस के तौर पर। ठीक है, इसी तरह से जो हुम है ये आपका इस्तेमाल होगा एज एन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक होगा स्टूडेंट्स, तो मतलब कि सब्जेक्टिव केस जो है क्या होता है, मतलब कि जो एज ए सब्जेक्ट यूज हो। ठीक है, किसी भी जुमले के अंदर, मतलब देखिए अगर ये बेसिक, अब इसमें तो डेफिनेटली ये जो हु है आपका, अगर हम लॉजिकली देखें तो ये आपका कंपाउंड प्रोनाउन है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एज ए कंपाउंड प्रोनाउन यूज हुआ है जो कि एक हिस्से को किसी दूसरे हिस्से से कंपाउंड कर रहा है, जोड़ता है। ठीक है, तो बहरहाल होम जो है वो एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है कि भाई ही इज अ टीचर, वो उस्ताद है, होम जिसे द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट, जिसे या जिसकी स्टूडेंट एहतराम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से विच आ गया। ठीक है, विच जो है दिस इज द हाउस विच आई बॉट लास्ट ईयर, यही वो घर है जिसे, 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 ठीक हो गया, या जिसको मैंने लास्ट ईयर खरीदा था, पिछले साल खरीदा था। ठीक है, तो ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह से विच को आप बेजान चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, और जो दैट है, ठीक है, मतलब दिस इज द बॉय दैट, ठीक है, तो दैट को भी आप जो है तमाम जगह पर इस्तेमाल करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, एक और चीज़ जो है कि दैट जो है वो मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक चीज़ ये मैं आपको थोड़ा सा ये मज़ीद बताता चलूँ कि दैट जो है, या दैट के अलावा बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो एक टाइम में डिफरेंट फंक्शंस प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या मतलब डिफरेंट यू एज पर यूज वो फंक्शन प्ले करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दैट है, अगर आप दैट को जो है दैट के साथ और भी हैं, जैसे दिस है, दीज है, दोज है, इनको हम एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं। इसी तरह से नरेशन के अंदर जो है जब आप रिपोर्टर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो तब भी आप दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर मतलब कि जो है लिटिल बिट दैट कंजंक्शन का फंक्शन भी प्ले करता है। ठीक है, चूँकि ज्वाइन कर रहा होता है दो हिस्सों को, और
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो आ जाता है लास्ट वन जो है आपका होज। देखिए होज जो है वो पोजेशन को शो करता है, ठीक है। अब ये जो है होज ह्यूमन पोजेशन को मतलब कि जो है खास तौर पे जो हम मतलब कि हु या हुज इस सेंस में पोजेशन शो करना चाहते हैं तो तब भी हम हु यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से बेजान के लिए भी हम मतलब कि जो है पोजेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो मिसालें दी हैं कि आई मेट अ गर्ल हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, कि मैं एक लड़की से मिला जिसका, ठीक है, जिसका भाई डॉक्टर है। इस तरह से दिस इज द हाउस हुज रूफ वाज डैमेज्ड, ये वो घर है जिसकी, जिसका, जिसकी, जिसके, ठीक है। तो उस सेंस में देखिए यहाँ पर जो है जो ये हु इस्तेमाल किया गया है मतलब कि हुज ब्रदर। अब ये जो है हुज से मुराद किसका भाई, इसका, ठीक हो गया। इस तरह से यहाँ पर भी जिसकी छत, किसकी, घर की, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपका जो है लिविंग थिंग है और ये आपका नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो दोनों की मतलब कि यहाँ पर पोजेशन, जिसका मतलब पोजेशन को शो करने के लिए हम होस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जस्ट फॉर ह्यूमन के लिए ये जो है आपका विच सिर्फ और सिर्फ बल्कि यूं कहें कि आप इंसानों के अलावा सबके लिए, और दैट जो है आप सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे दिस इज द हाउस द ट्रू वाज डैमेज, ये भी ठीक हो सकता है आपका, ठीक है। तो होप सो दैट कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रामर की इसी तरह से कुछ नई टर्मिनोलॉजीज पे बात करेंगे। और इस लेक्चर के में जो है मेरे साथ एंड तक जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।